तो आज का जो शीर्षक है, यह कैसे होगा। सिस्टर, यह कैसे होगा? 35 पढ़ो, इसका जवाब 35 में है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आमीन। आगे, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये हम सब का जवाब है, पवित्र आत्मा पर उतरेगा। इन जीसस नेम मैं आपको डिक्लेयर करता हूं, 2025 में हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी। यीशु के नाम से मैं कहता हूं। ब्रदर, ऑलरेडी तो है पवित्र आत्मा। मेरा कहने का मतलब यह है, जो बाइबल में जब भी जहां भी लिखा हुआ है पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, यानी अभिषेक आपके ऊपर आएगा, ताकि आपकी चीजों का समाधान हो, आप चंगे हो जाओ, आपके द्वारा लोग चंगे हो जाएं। और ये वचन का कंफर्मेशन है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यस, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ, पृथ्वी की छोर तक मेरे, बोलो, जीसस बोलता है मेरे गवाह ठहरोगे। कि मैंने यीशु को देखा है, मैं यीशु को जानता हूं, यीशु मेरे साथ रहता है। तुमको यीशु को देखना है, मुझे देखो। ये सामर्थ्य इसलिए मिलती है। ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा आप पर आएगा। बोलो बाजू वाले को, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जबकि यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा अंदर, पवित्र आत्मा ऊपर, और पवित्र आत्मा साथ में भी है। साथ में मालूम में कभी है? उद्धार पाने, जब हम उद्धार पाते हैं, गॉस्पल मिलता है, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं साथ रहता है। बपतिस्मा लेते हैं, अंदर आता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी, जब अभिषेक आता है, तो हमारे ऊपर आता है। किसके लिए? सेवा के लिए। बोलो, सेवा के लिए। विश्वास करते आएगा पवित्र आत्मा? नहीं ब्रदर, मैं तो प्रार्थना में बैठता ही नहीं हूं। मूसा को परमेश्वर ने कहा, 70 लोगों को आगे लेके आ, तुझमें जो आत्मा है ना, उसमें से निकाल कर मैं 70 के अंदर डालूंगा। तो मेरा बिलीव है 2025 लिख के रखो, हम सब आत्मा से भरने वाले हैं। बहुत, हमारा कोई भी रविवार साधारण रविवार नहीं होगा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं, डेस्टिनीज चेंज होगी, स्टोरीज बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। क्या वो 70 लोग परफेक्ट थे? उसमें से 2 तो चले गए थे, चिकलाबा खाए नला छापागन, गोल मैदान चले गए थे 2 लोग। बाइबल में लिखा है, उधर भी उनको पवित्र आत्मा ने छुआ, उधर भी वो भविष्यवाणी करने लगे। मूसा कहता है, मेरी इच्छा ये, केवल मैं नहीं, यहोवा की सारी प्रजा भविष्यवाणी करे, सारे लोग भविष्यवक्ता बन जाए। तो क्रिसमस का ये जो मैसेज है आपके लिए, यह कैसे होगा? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा यीशु के नाम से। क्योंकि उसकी कीमत हमने नहीं चुकाई है। किसने चुकाई है? जीसस ने। हमें सिर्फ ये कीमत चुकानी है कि वो अभिषेक हमारे अंदर बना रहे, वो लीकेज ना हो, पोल्यूट ना हो, गंदगी ना हो। इतना हमको करना है। आमीन। इतना करेंगे। मिलता फ्री में है, संभालना फ्री में नहीं है। संभालने के लिए थोड़ा कीमत चुकाना, बोलो बाजू वाले को, थोड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। संगति छोड़नी पड़ेगी, गंदा देखना छोड़ना पड़ेगा। असंभव चीजें तभी होती है, ये असंभव है एक कुंवारी कन्या के पेट से एक बच्चा पैदा हो, असंभव है ना। पर स्वर्ग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आमीन। आमीन बोलिए भाई। आप पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हो। जिनको बाइबल समझ में नहीं आ रही है, उनको बाइबल भी आएगी समझ में। जो पढ़ नहीं सकेंगे वो पढ़ेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रभु इच्छुक है कि हमको आत्मा से भरे, हम उसे पहचाने। आमीन। लूका की पुस्तक में आएंगे,
यीशु का जो पहला आगमन हुआ, कुछ लोगों को हम देखेंगे। 2 अध्याय सिस्टर जी, उसका 21 से पढ़ेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए हाँ और उसके खतने का समय आया, हाँ तो उसका नाम यीशु रखा गया, हाँ। जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। खतने की वाचा किससे बांधी थी परमेश्वर ने? अब्राहम से। बोलो अब्राहम से बांधी थी ना। खतना कराओ, वो सारा वंश इजराइल कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को भी खतना करवाना पड़ा 8 दिन के बाद। यस, आगे। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, हाँ तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। हाँ जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हाँ। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। ये वचन में लिखा है, जैसा पंडुकों का जोड़ा, व्यवस्था में लिखा है जो लोग गरीब हैं वो पंडुक चढ़ा सकते हैं, और जिनके पास अच्छा पैसा है ना, वो भेड़ बकरी जो भी है वहाँ पे जो रिचुअल्स थे। यानी दैट मीन्स योसेफ और मरियम फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठीक थी, तो भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही हमको भी वही चीज़ें फॉलो करनी है जो प्रभु ने हमसे कही है। करोगे? ब्रदर मेरे को आशीष नहीं मिल रहा है, चेक करो आप कहाँ पे वचन के बाहर हो। नहीं ब्रदर, आपने बोला था अनुग्रह है, जो मांगता है करो। चलो ठीक है, ये वचन मुझे दो, एक वचन मुझे बताओ, अनुग्रह है तो जो मांगता है करो। नहीं, वचन तो वचन है। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। गरीब होकर फिर भी ये फॉलो कर रहे हैं ना। अगर प्रभु ने हमको आज्ञा दी है तुमको मेरे राज्य में बोना है, तो बोना सीखिए। बोना सीखिए, बोएंगे तो काटेंगे ना। एक पास्टर कल मुझे मिला था, मैंने उसको पूछा कि तू अपनी चर्च में टाइथ के लिए सिखाता है? बोला नहीं। मैंने बोला तेरे चर्च में सब लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगे? बोला हाँ। क्यों? उसका कारण वो नहीं, तू है। तूने लोगों को बोना ही नहीं सिखाया है। तुम सिखाओगे तो लोग काटेंगे ना। हाँ भाऊ, ये गरीब होकर भी इनको पता है मूसा ने जो बोला है वो हमको मानना ही है। आप समझ रहे हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह इनकी गोद में आया, इनके पेट में क्यों आया, मरियम और जोसेफ को? क्योंकि प्रभु को मालूम था ये कभी भी मेरे वचन के बाहर नहीं जाएंगे। कुछ लोग आशा रखते हैं कि मैं वचन के बाहर जाकर भी मैं आशीषित होऊंगा। नहीं हो सकता। वचन के बाहर जाकर, सुनो मेरी बात, वचन के बाहर जाकर आपको एक ही चीज मिल सकती है, वो है पैसा। ब्रदर कैसे? क्योंकि जो बोएगा ये काटे, वो काटेगा। ये नियम सिर्फ मसीहों से लागू नहीं है, सारी वर्ल्ड से लागू है, सारे लोगों से लागू है। आपने देखा होगा कुछ लोग व्यभिचार में होते हैं मसीहों में भी, और वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोते हैं पर उनका कैरेक्टर एकदम वचन के बाहर होता है। पर आपको अगर ब्लेसिंग चाहिए, बोलो ब्लेसिंग। नीतिवचन में लिखा है यहोवा की आशीष हमें धनी बनाती है, पैसा नहीं। यमुना भाई, द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक इट रिच। यहोवा की आशीष, बोलो आशीष। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और वो धनाढ़ हो गया। वो ब्लेसिंग खाली पैसा नहीं है, उस ब्लेसिंग में आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपकी मैरिज ब्लेस्ड होगी, आपके हाथों के काम ब्लेस्ड होंगे, आपके ऊपर आशीष होगी, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे, आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे और उद्धार पाएंगे। वो ब्लेसिंग है। खाली आप पैसे में बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर नील बट्टा सन्नाटा जीरो है, तो आप वचन के खिलाफ जा रहे हैं। हालेलुया। अगर ये गरीब होकर भी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आपको और मुझे भी करना जरूरी है। आमीन। चलो आगे पढ़ेंगे, कुछ लोगों को देखेंगे। 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। हाँ। और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था। कौन कौन क्या था उसके अंदर? धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। ये जो वर्ड लिखा है ना, इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, द पैशन ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है द रिफ्रेशिंग ऑफ इजराइल। मैंने देखा है, टाइटल लिखा है उसमें बैनर में, इजराइल को सांत्वना देने वाला कौन है?
बोलो जीसस। यीशु मसीह है और वही यीशु आपको भी रिफ्रेश करने वाला है। बोलो आमीन। आपको ताज़ा करने वाला है। नए पत्ते के समान आप लहलहाते रहेंगे। हाँ, पुराने होते हुए भी लहलहाते रहेंगे। आमीन। हाँ, तो एक व्यक्ति है जो इजराइल की शांति की बात जो रहा था। हाँ, आगे। और पवित्र आत्मा उस पर था। ये हुई ना बात, पवित्र आत्मा उस पर था। क्रिसमस हम मनाते हैं, डांस करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहां पे जो क्रिसमस है ना अलग है। यहां पे बार बार पवित्र आत्मा का जिक्र आ रहा है। बोलो बार बार। मैरी को बोला तेरे ऊपर आएगा, यहां पे लिखा है इसके ऊपर आएगा, और 2025 में हम सब के ऊपर आने वाला है। सारी कमजोरियां खत्म, स्ट्रगल खत्म, डिप्रेशन खत्म, स्ट्रेस खत्म, कर्जा खत्म, सुपरनेचुरल विजडम हमें मिलेगी। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति यीशु का इंतजार करते हैं। वो खाली गिरते नहीं है ऐसे, वो खाली नहीं है। वो होली स्पिरिट जो है ना हमको जीसस की तरफ अट्रैक्ट करता है। बोलो जीसस। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी, बोलो मेरी महिमा करेगा, तुमको मेरी बातें बताएगा, तुमको मेरा गवाह बनाएगा। बोलो गवाह बनाएगा। पवित्र आत्मा उस पर था। आगे पढ़ेंगे 26। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया था। बोलो प्रकट किया था। इसने जीसस को कभी नहीं देखा, इसने सिर्फ भविष्यवाणी को सुना था। कौन सी भविष्यवाणी? यशाया 6:9 पढ़ेंगे। यशाया 6:9। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है जो हमारे साथ ऑलरेडी है अंदर, यानी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप में हमारे साथ है। उसे कहते हैं पवित्र आत्मा। कभी भी मत सोचना वो तेल है, हवा है, पानी है, आग है। ये दर्शाया गया है उसकी सामर्थ्य को। हाँ, 6:9। उसने कहा जाओ और इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु न सिस्टर सॉरी 9:6 होगा। हमें एक पुत्र दिया गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यस। हमें एक पुत्र दिया गया है। हाँ। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। आमेन। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ। पराक्रमी परमेश्वर, हाँ। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आगे उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आमेन। और उसकी शांति का अंत न होगा। आमेन। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए। सारे अनगिनत पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके जिन्हें क्यों पूरे हुए? ये आत्मा से भरा हुआ था। बोलो आत्मा से भरा हुआ। मैं आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं। एग्जाम्पल, धर्मेंद्र भाई भरे हुए हैं, प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। मैं आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं। यमुना भाई, आइजक भाई, वीर सिंह, हमारी बहनें, आप में से अगर चाहत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, प्रॉमिसेस फुलफिल होने वाले हैं 2025 में यीशु के नाम में। इसका प्रॉमिस तभी पूरा हुआ जब इसने आत्मा की आवाज को सुना। लिखा है आत्मा के कहने से वो मंदिर में, और मेरा बिलीव है 2025 में प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। आपको बताएगा कहां पे मछली है, आपको बताएगा कहां पे मछली के अंदर सोने का सिक्का है। वो सिर्फ रूहें नहीं देगा, आपके बिजनेस को भी ब्लेस करेगा, आपके जॉब को भी ब्लेस करेगा। प्रदीप भाई, सिर्फ क्या करना है? आत्मा से भरना है। बोलो बाजू वाले को, आत्मा से सिखाया हुआ वो मंदिर में गया। हाँ सिस्टर जी, कहाँ थे हम? 27। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। हाँ। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, हाँ। कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। देखो वो अनजान व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, सीधा मरियम और यूसुफ से बच्चा ले लिया और उन्होंने दे दिया। मैं ऐसा समझता हूं वो टाइम पे ऐसा प्रभु का प्रेजेंस होगा उनके चारों ओर। मैरी और जोसेफ समझ गए उसको देख के, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और 2025 में लोग आपकी गवाही देंगे।
सबके लिए, पास्टर पिंकी के लिए, तृप्ति के लिए, ललिता के लिए गवाही देंगे, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप में कुछ तो है। बोलो बाजू वाले को, तेरे में कुछ तो है भाई, तेरे में कुछ तो है। दे दिया, क्या दे दिया? बच्चा दे दिया, सुपरनैचुरल, आमीन। हाँ, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद देकर करके कहा, देखो क्या कहता है, हे स्वामी, हे स्वामी। अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। इंग्लिश में लिखा है, अब अपना तूने प्रॉमिस फुलफिल हो गया तेरा, अब मुझे आने दे तेरे पास। आपका प्रॉमिस फुलफिल हो गया ना, अब मुझे जल्दी तेरे पास आना है। यानी वो अंदर से इतना ईगरली वेट कर रहा था हेवन जाने के लिए, सिर्फ जीसस की वजह से उसको नीचे धरती पर रखा था। आप सोचो उसने कैसा जीवन जिया होगा बहनों। इफिसियों 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। तो इस व्यक्ति ने कीमत चुकाई थी आत्मा से भरे रहने के लिए। और मालूम है ये कहाँ था प्रदीप भाई? ये व्यवस्था में था। हम तो अनुग्रह में हैं, व्यवस्था में ये था गलत करोगे आत्मा छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अनुग्रह यह है वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये प्रभु के राज्य में काम कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं? आप ट्रेन में रहेंगे, जॉब पे रहेंगे, घर में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। और ध्यान रखना है, प्रभु का आत्मा बात करेगा ना तो वचन देगा। आज प्रभु मुझे कहता है खाना नहीं बना, ये नहीं बोलेगा। आज प्रभु मुझे कहता है काम पे मत जा, ये प्रभु बिल्कुल नहीं बोलेगा। बोला काम पे जाओ, तेरे बाजू वाला बीमार है उसको चंगा करो। ये अनाप शनाप बातें बोलना मत। प्रभु ने मुझे कहा आज कलीसिया मत जा, अरे रे रे नहीं, प्रभु का आत्मा प्रभु के वचन को लेकर आपसे बात करेगा। जिसे फिलिप्पुस से कहा रथ के पीछे हो ले, रथ के पीछे हो ले। प्रभु की आत्मा ने पौलुस से कहा एशिया में अभी वचन मत सुनाना, जबकि पौलुस तैयार था। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि 30 क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जो लोग आत्मा से भरे रहेंगे वो किसको देखेंगे? अरे बाप रे, यीशु को देखेंगे। आप यीशु को देखेंगे कलीसिया में, आप यीशु को देखेंगे जॉब पे, आप यीशु को देखेंगे आपके साथ ट्रेन में, जहां भी जाएंगे आपको यीशु दिखेगा। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को। देखो अभी तक यीशु फुल नहीं हुआ है, फुल मतलब एकदम जवान नहीं हुआ है। आत्मा ने उसको बोला ये मसीहा है, ये वो मसीहा है जिसकी हम बाट जो रहे थे। इजराइल को शांति देने वाला जीसस है। आमीन। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आगे, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, हाँ, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। कौन है अन्य जाति? ये पहले से ही भविष्यवाणी थी। हमारे लिए कौन है यीशु? ज्योति। बोलो ज्योति। आगे, और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। इजराइल के लिए वो महिमा है। आगे, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। हाँ, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया। ये भविष्यवाणी कर रहा है जीसस के लिए, मैरी को बता रहा है उसके साथ क्या होगा भविष्य में। चिन्ह ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी। हाँ, वरन तेरा प्राण भी तलवार से पार छिप जाएगा। हाँ, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। क्रूसिफिकेशन के लिए इसको पहले से ही बताया गया है मैरी को। आजकल की भविष्यवाणी देखो, तेरा नंबर, तेरा नाम, और ये भविष्यवाणी देखो प्रदीप भाई, प्योर 100% प्योर एक्यूरेट। उसको बता रहा है तुझे बहुत दुख झेलने पड़ेंगे और इसके विरुद्ध में बहुत सारे लोग बात करेंगे। सदूकी, फरीसी, लिखा है वो अपने लोगों के पास आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। चलो अब एक दूसरे पर्सन से मिलते हैं। एक पर्सन हो गया जिसका नाम क्या था? बोलो शिमोन। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसके जीवन को भी देखेंगे। आगे, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की एक बेटी एक
एक भविष्यवक्तिन थी। हाँ, कौन थी ये? भविष्यवक्तिन थी। और उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है शिमोन के लिए, वो आत्मा से भरा हुआ था। बोलो, आत्मा से भरा हुआ था। और इसके लिए प्रॉपर वर्ड लिखा हुआ है, भविष्यवक्तिन। प्रभु अपनी बातें दर्शन के द्वारा उसको पहले से ही दिखा के रखा था। भविष्यवक्तिन। यस, आगे। वो बहुत बूढ़ी थी। वो बहुत क्या थी? ब्रदर, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं कलीसिया नहीं आ पाऊंगी। जितना आप बुढ़े उतना ज्यादा अभिषेक आपके अंदर। पुराने चावल अच्छे लगते हैं ना, याद होता है मम्मी? जूना चावल है दे रवि भाई, जूना चावल है ताकत वाला। 92 में लिखा है वो पुराने होते हुए भी लहलहाते रहेंगे, भजन संहिता में, क्योंकि वो यहोवा के भवन में रोपे गए। बुड्ढी थी। बोलो बुड्ढी, बोलो बुड्ढी। हाँ, बाजू वाले को मत बोलना बहनों। आगे। और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। 7 साल खाली अपने पति के साथ रही थी। आगे। वह 84 वर्ष से विधवा थी। कितने वर्ष से? 84 वर्ष से विधवा थी। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। क्या बात है, कलीसिया को नहीं छोड़ती थी। और पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। यह है सीक्रेट अभिषेक में बढ़ने का और अभिषेक को संभालने का। 2 चीजें क्या क्या है? फास्टिंग एंड प्रेयर। आप समझ रहे हो, 7 साल अपने पति के साथ रही, 84 वर्ष से विधवा थी, यानी 84 + 7 कितना होता है? हम एक ऐसी स्त्री के विषय में पढ़ रहे हैं जो 91 ईयर्स की है, जो आज भी फास्टिंग करती है। ब्रदर, हमारे अंदर तो चूहे दौड़ते हैं। जहां चाह है वहां पे राह है। इसको पता था इसे क्या करना है। डेडिकेटेड लाइफ। प्रदीप भाई 91 ईयर्स ओल्ड। कोई बहाना नहीं चलेगा आपका, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। क्या है, सब जीरो हो गया। ये लेडी को देखो, मंदिर को नहीं छोड़ती थी। दूसरे शब्दों में यह प्रभु की उपस्थिति से कभी भी बाहर नहीं आती थी। बहनों बोलो, सब मेरे ऊपर है। बोलो बोलो बोलो, मैं सब मेरे ऊपर है। मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं। आत्मा से परिपूर्ण मंदिर को नहीं छोड़ा करती थी। क्या इसको डिजायर नहीं होती होगी शादी करने की? पर इसने अपने शरीर को मारा। बोलो, शरीर को मारा। कांस्टेंट। बोलो कांस्टेंट। लगातार लगातार फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग और प्रेयर। प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरोला जी इन दिनों में यही सिखा रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है? उपवास। और यीशु की मिनिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी? इससे पहले कि अभिषेक उनके ऊपर आता, वो फास्टिंग में गए, क्योंकि शैतान से उनकी परीक्षा होने वाली थी। पौलुस की मिनिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई? लिखा है जब प्रेरित उपवास प्रार्थना सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, पौलुस और बरनबास को उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने उनको बुलाया है। लिखा है उपवास प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और वो मिनिस्ट्री के लिए निकल गए। और निकल गए, आज तक उनका मिनिस्ट्री चालू है। प्रेरितों के काम का एंड आज तक नहीं हुआ है। 28 अध्याय में देखो, 29वां अध्याय हम लिख रहे हैं। 29वां अध्याय हम लिख रहे हैं। तृप्ति सिस्टर लिख रही है, पिंकी लिख रही है, प्रेम लिख रहा है। प्रेम, आमेन। मेरा बिलीव है 2025 हम सबके लिए अद्भुत है। साधारण से साधारण व्यक्ति को प्रभु आत्मा से भरेगा। वो देखेगा नहीं इसके अंदर क्या क्वालिटीज है, वो देखेगा डेडिकेशन। ये मेरी बहन भूख में है, उपवास किया है। क्यों किया है? प्रभु सामर्थ चाहिए। क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक एक अनपढ़ मछुआरे के ऊपर आता है और उससे पत्रियां लिखवाता है, तो हम क्या है भाई? अनपढ़ था पतरस। आमेन। हाँ सिस्टर जी का यहां से पढ़ेंगे 37 वापस पढ़ेंगे।
वह 84 वर्ष से विधवा थी वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हाँ, और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, हाँ, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। सेकंड प्रूफ, जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे आप जीसस के लिए बात करोगे, अपने लिए नहीं। मुझे मैं, मेरा गिफ्ट, मुझे ये आता है, सब भूल जाओगे। एक ही व्यक्ति होगा, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, वो जो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? बोलो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। गायो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। इसने यीशु को गोद में नहीं उठाया, लेकिन इसने यीशु के लिए बातें की। क्या इस बहन से कुछ सीख रहे हैं हम? हन्ना नाम की, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये औरत अपने लिए जीती नहीं थी। 7 साल पति के साथ रही, विधवा हो गई, बूढ़ी थी, भविष्यवक्ता का अभिषेक था, अपनी बुलाहट में चल रही थी। और आप में से जिन लोगों के ऊपर ये अभिषेक है ना भविष्यवक्ता का, ये बस बहुत जरूरी है, आप भवन में बने रहने चाहिए प्रभु की प्रेजेंस में, तो ही आप अपनी बुलाहट में और मैं अपनी बुलाहट में हम चल पाएंगे। बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे, बहुत डिस्टर्बेंस आएंगे, सच्ची बोल रहा हूं, पर हमको छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं, गिव अप कर दो, आते हैं ना, अरे छोड़ यार, बस हो गया, बस बस बस। लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। हाँ सुनील, प्रभु नहीं छोड़ेगा। तो इस विधवा को फिर से सिस्टर 36 से पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। एक बात दूसरी है, इसका पति मर गया, इसके मुंह पे कभी नहीं आया माझा नवरा गेला अब मैं यीशु को छोड़ दूंगी, मैं प्रभु के पास नहीं आऊंगी, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, प्रभु मेरा सुन रहा ही नहीं है, प्रभु और उसका दास दोनों बहरे हैं, कुड़कुड़ाहट भी नहीं है। क्योंकि इसके लिए परमेश्वर इंपॉर्टेंट था, लोग नहीं। बोलो लोग नहीं। दुख किया होगा, दुख मनाया होगा, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा अभिषेक था इसके ऊपर। इसने जो शुरुआत की, इसने जो स्टोरी लिखी, उसका अंत देखो। जीसस के विषय में वो बातें करने लगी, उस बालक के विषय में। कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 वचन देखो। पौलुस भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या करता था? पहला कुरिन्थियों 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। हाँ। ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम भाई, संतोष, फास्टिंग मजाक नहीं है। फास्टिंग का हमको हैबिट डालना पड़ेगा 2025 में, क्योंकि भोजन से बहुत बड़ा लफड़ा है। बोलो बाजू लिखो, भोजन के द्वारा बहुत लफड़े होते हैं। शरीर वश में नहीं आएगा। अधिक मांस खाएंगे तो गरम रहेंगे, अनशन खाएंगे तो लफड़ा होने वाला ही है। वो 84 वर्ष से उपवास और प्रार्थना, ऐसा नहीं लिखा है प्रार्थना किया करती थी। नहीं ब्रदर, मेरे से उपवास तो नहीं होगा। उपवास 40 दिन आप रखो, मैं प्रार्थना करूंगा। तो तू 10 मिनट की प्रार्थना करके बंद कर देगा। प्रभु यीशु मसीह सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। आमीन। नहीं बोलो फास्टिंग। फास्टिंग इसलिए नहीं करनी है कि प्रभु हमारे लिए काम करे, नहीं।
वो अभिषेक, वो सामर्थ में बढ़ना है पूजा, पहले 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, ऐसा नहीं खाना ही छोड़ दो। अरे पैसा बचा पास्टर जी धन्यवाद, 300 रुपया खर्चा था मेरा रोज का। उपवास और प्रार्थना 2 चीजें हैं यमुना भाई, फास्टिंग और प्रेयर। खाली फास्टिंग है तो वो भूख हड़ताल हो गई, हमारी मांगे वो भूख हड़ताल हो गई। फास्टिंग और प्रेयर। क्या आप चाहते हैं प्रोमिसेस फुलफिल हो? क्या आप चाहते हैं आप सिर ठहरे पूछ नहीं, ऊपर रहे नीचे नहीं? बाइबल की ये प्रतिज्ञा कि तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा, चाहते हैं तो इन दोनों को वापस पढ़ना घर पे जाके। इन्होंने जो किया है हमें भी वही करना है। मंदिर को नहीं छोड़ना है, प्रभु की बाट जोनी है। शिमोन से हमने सीखा, वो बाट जो रहा था, इंतजार कर रहा था। और हमने इस स्त्री से सीखा कि हमें फास्टिंग और प्रेयर में जाना है और प्रभु के भवन को कभी भी छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप बाहर हैं, बाहर भी आप जाना भवन में से। बहनों, अगर आप मायके जा रहे हो, आपका गांव में मायका है, तो वहां पे भी संडे को चर्च छोड़ना नहीं है। ऐसा डेडिकेशन हमको चाहिए। बोलो आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। यस।